हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि क्रैश कोर्स क्लास 10 का आज तीसरा दिन चल रहा है। 2 दिन चल चुका है, जिसमें हम लोगों ने 2 दिन में देखा था क्या, कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना। ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है। तो ध्यान से पढ़ना, सब कुछ को देखते हुए चलना, ठीक है। एक एक बारी से पहले फार्मूला पूछ लेते हैं, है ना। चले भाई साहब, आप बताएंगे साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। बढ़िया। तुम बता ना, कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है? अपरिभाषित। सोच लो, कॉपी बंद कर दें। कितना होता है? 0 होता है। उसी तरह से तुम बोलना भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? याद किया है? याद नहीं हो पाया? पढ़ा था, निकाला था? कितना घंटा? देखो यार, फिर हम बोले ना कि 2 घंटा नहीं करना है, 1 घंटा 2 घंटा में हम पढ़ाते थे। कितना घंटा ले लेते हैं? 2 घंटा, 2.5 घंटा चला जाता कि नहीं जाता है? सोचो, अब तुम 2 घंटा रिवीजन कर पाओगे? हमको पढ़ाने में 2 से 2.5 घंटा लग रहा है, तुम रिवीजन 2 घंटा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से ये गलती नहीं करना। सिर्फ मंथन करके घर में बैठ जाना है, कोई और दोबारा काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ाना है और कुछ काम नहीं। यार 2 महीना, बस 2 महीने ये करना है, बाकी उसके बाद करना है जो करना है। पबजी खेलना है, गेमिंग करना, जो भी करना अपने लाइफ में, जो भी जिसमें दिलचस्पी लगता है वो करो। बस ये 2 महीना बैठ जाओ अपने रूम में पैक होके, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। कि सिर्फ मैथ तो नहीं देना, और भी सब्जेक्ट तो है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, सोशल साइंस है, साइंस है। सोशल साइंस का एक अपना खुद 5 पार्ट है। सोशल साइंस खुद एक 5 पार्ट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब क्या हो गया, सोशल साइंस में टफ भी हो गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तब जरूरी नहीं कि सही चल जाएगा। गारंटी। जो सोचते हो ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आसान हो गया, गलत सोचते हो। क्या सोचते हो? गलत सोचते हो। उसमें टच मत करना। क्या सोचते हो? गलत। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मारने का होता है, वो लिख दोगे, टिक मार दोगे, गलत चला जाएगा। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, कुछ नंबर उठाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि लिख दिए तो कुछ नंबर मिल ही जाएगा। बट ऑब्जेक्टिव में ऐसा यस या नो, खत्म कहानी। ठीक है, तुम बताना। साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ। HBP में इस तरह का बताया था। हाँ बोलो। हाँ, साइन थीटा का बोलो। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई क्या है? कितना घंटा? रात में शादी में? अरे बाप रे वाह, इस शादी तो सबको मिलता रहा है। अरे सही बता रहे, शादी उसकी और उसकी जय जय है, तुम्हारी थोड़ी जय जय है। शादी में छोड़ दो। अरे हम भी शादी में जाते हैं, बट अभी सिचुएशन जैसा है, अगर हम शादी में अटेंड करते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्या शादी उसकी होगी फिर वो हमको कुछ देख पाएगा? देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना। देख पाएगा? कुछ कर पाएगा? हमारा कुछ जुगाड़ उगाड़ होगा? पैसा वैसा देगा? नहीं देगा। क्या 10 रुपए दे सकता है दूल्हा? नहीं देगा। अरे शादी के दिन देता, शादी के बाद है होटल ले लेता है, देगा ना? नहीं देगा। इसलिए अभी शादी में जो भी जाए, शादी में जाए, खाना खाए, चले। रियलिटी बात बता रहे। इस सिचुएशन, अगर अच्छा नंबर चाहिए, अगर फर्स्ट डिवीजन चाहिए तो शादी में जाए, शादी से तुरंत वापस आ जाए। हम लोग भी शादी में जाते हैं, अगर हम शादी में दिन भर रहे ना तो सुबह के क्या पढ़ाएंगे? कुछ नहीं पढ़ाएंगे, रिवीजन करना पड़ता। सोचो, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हमको रिवीजन करना पड़ता है कि अगर नहीं पढ़ कर आए ना तो जैसे तैसे आंसर तो ला देंगे, बट तुमको समझ में आएगा? कभी इधर घुसा देंगे, कभी उधर घुसा देंगे, आंसर तो ले आएंगे, बट तुमको पल्ले पढ़ने वाला वो सिर्फ हमें को समझ में आएगा। जब रिवीजन करके आते हैं तो एक आइडिया पता चलता है, बच्चों को ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। सोचो, तुमको पढ़ाने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तो तुमको कितना पढ़ना पड़ेगा? तुम तो पहली बार देख रहे हो, हम तो बहुत बार देख चुके हैं। तुम तो पहली बार देख रहे हो, तो तुमको कितना देखना पड़ेगा, है ना। इसलिए पढ़ोगे, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ोगे यार, बेईमानी मत करोगे। चले, इसी तरह से हमने क्वेश्चन किया था। क्या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था? चौल दिखा है। अरे हाँ, फरदीन के भाई क्या नाम है? फरीद। हाँ, इससे पूछ लेता है ना।
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, अरे बोलो, ये तुम्हारा चहीता है, ये मेरा है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा नहीं मेरा दोस्त, ये तो नहीं होता मेरे भाई। तुम बताओ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? हाँ नहीं तो वन होगा। वो पढ़ के आया है, वो पढ़ के आया है, वो हर सवाल का आंसर बताता है। देखो वो बताएगा फिर कॉट 90 माइनस थीटा बताओ, थीटा देखो देखो देखो, और पूछेगा और बताएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बताओ, देखो, अरे देखो सीखो, वो तुम्हारी जैसे तुम ऐसा नहीं है कि पहले से पढ़ रहा है, सब लोग पहले से कहीं ना कहीं कुछ कहीं पढ़ ही रहे है ना। जब मेरे यहाँ आए तो सब एक समान है, तो पढ़ रहा है तो सीखो, पढ़ाई करो। पढ़ रहा है, तुम लोग नहीं पढ़ रहा है, सोच लो घपला कर देगा, तुम लोग रह जाओगे। वो पढ़ ले रहा है, तुम रह जाओगे यहीं पर के यहीं पर, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसको याद करने के लिए बताया था, इसका साइन 90 जो होगा वो cos 0 के बराबर होगा। साइन 90 जो होगा किसके बराबर होगा? cos 0 के बराबर। साइन 60 जो होगा वो cos 30 के बराबर होगा। साइन 45 जो होगा cos 45 के बराबर होगा। साइन 30 जो होगा वो cos 60 के बराबर होगा। जो साइन 0 होगा वो cos 90 के बराबर होगा। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? cos, cosec, cos का रेसिप्रोकल कौन होता है? sec, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? cot। इसी तरह से हमने बताया था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। एक पर्सन के एक संख्या को कितने फैक्टर होने चाहिए? एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर कोई बोलेगा जैसा कि सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा भाई, तो बताओ 2। क्या 3 प्राइम नंबर है क्या? सोच लो, 3 प्राइम नंबर है? 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 5 नंबर प्राइम नंबर है क्या? है। 11 प्राइम नंबर है क्या? बोलो है। 22 प्राइम नंबर है क्या? सोचो, है? नहीं। उसके बाद 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, यस या नो? अरे हाँ तो बोल दो, चले। अब इसी तरह से प्राइम फैक्टर करने के लिए बताया, जो बोला था कि ये 2 नंबर में एग्जाम में आता है। कोई बोलेगा 24 का प्राइम फैक्टर कहिए, कैसे कीजिए? एक लाइन ऐसे ऐसे, और किस नंबर से डिवीजन देना है? 2 से डिवीजन देना है। अगर 2 से जाएगा तो पहला 2 से देना है, अगर 2 से नहीं जाएगा तो फिर किससे देंगे? 3 से। क्या 4 से दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए उससे देंगे नहीं। ये बताया था कि 2 नंबर में। फिर हमने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 1200 का वैल्यू निकाला, तो किसकी मदद से निकालेंगे? प्राइम फैक्टर की मदद से निकाले। स्क्वायर रूट है मतलब 2 जोड़ा कितना का बनाएगा? 2 का 2 का पेयर बना, 2 का कितना 2 हो जाएगा? 1 2। इस तरह से निकालने के लिए सिखाए थे। कभी भी रूट में जब भी फंसे मामला तो ये कैसे निकालेंगे? इस तरह से। मान लो प्राइम फैक्टर तुमको नहीं पता, स्क्वायर नहीं पता है, तो प्राइम फैक्टर की मदद से निकालोगे ना। स्क्वायर नहीं पता, 625 किसी का स्क्वायर नहीं पता है, 625 किसी बच्चे को नहीं पता कि 25 का स्क्वायर है, तो क्या करेगा? प्राइम फैक्टर करेगा। प्राइम फैक्टर 5 से तोड़ेगा कि लास्ट में 5 है। अब 3 से तोड़ने के लिए क्या बताते हैं? 3 से कटेगा या नहीं कटेगा उसको देखने के लिए क्या बताए थे? जोड़ लो। अगर जोड़ने के बाद वो पूरा डिजिट जोड़ने का 3 से कट रहा हो तो वो पूरा डिजिट क्या होगा? 3 से कटेगा। ये नहीं बताए थे? चलो, फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है? ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है? इस तरह से ध्यान, इस तरह से पढ़ना। जैसे हमको याद है ना, वैसे तुमको याद होना है। जब इस तरह से याद हो जाएगा ना तो कुछ नहीं है, मैथ सब कुछ दिखेगा। चले इसी के आगे क्वेश्चंस करते हैं। फिर हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं तो मेरा दोस्त, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोचिए। उल्टा सीधा सब कुछ, इधर से उधर भी जाना, उधर से इधर भी आना है, ठीक है। यहाँ से राजगीर जाओगे, राजगीर से आने का रास्ता नहीं ढूंढोगे तो दिक्कत नहीं है, वही रह जाओगे यार। तो दोनों रास्ता ढूंढना है। चले एनसीईआरटी बुक दिया था ना, दो तो एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक निकालो तो।
फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन है सब लगाते हुए चलना, और घर पर जाके प्रैक्टिस करना, हर एक क्वेश्चन का नया प्रैक्टिस करोगे। मेरा सुन चुके हो? हाँ हाँ, मारते बहुत है। निकला वो वहां पर रखा हुआ है उन लोग ला खातिरदारी हो रहा है। लिखो क्वेश्चन, लिखोगे। यदि जितना क्वेश्चन हम कराएंगे कॉपी में, उस क्वेश्चन को घर पर क्या करना बाबू? प्रैक्टिस करना है। उतना कर लोगे तो तुमको कोई रोकने वाला मैथ में नहीं है। उसके चच्चा भी आ जाएगा तो नहीं रोकेगा, चाहे जितना क्वेश्चन हार्ड कर दे। 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सेक ए का मान ज्ञात करें। यह आपके एनसीईआरटी का सवाल है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से सुनेंगे। यहां सुनोगे भाई, ध्यान से सुनना। क्या करना? सबसे पहले क्या दे रखा भाई? क्या दिया हुआ है? दिया है, जो दिया उसको लिखना। दिया है, क्या दिया हुआ? 15 cot A बराबर कितना दे रखा भाई? 8। तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे? इस 15 गुना में है ना cot के, तो सबसे पहले इसको सुनो 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 सुनो, छोड़ दो, अब लिखना तो छोड़ दो। इस 15 क्या cot A के गुना में लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले दिमाग में थॉट होना चाहिए कि cot को अलग करो और 15 को अलग करो। तो 15 कैसे हटेगा? ये 15 को हटाने के लिए क्या, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से हटता है तो कहा दूसरे के पास कहा जाता है? डिवाइड में। कहा जाता है? डिवाइड, मतलब इसके नीचे चला गया, इसके पैर के नीचे लग जाएगा। तो ये क्या लिखा है? cot A बराबर 8/15। इसको इस फॉर्म में लिख लेना। अब जैसा इस फॉर्म में लिखा तो मेरे दिमाग में एक चीज और चमकना चाहिए। क्या? किसकी? फॉर्मूला नहीं, पहले किसकी? फिगर का। वो कैसा फिगर बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण बना दे क्या? अब बताओ यहां पर कौन बैठा हुआ है? तो एक कहां पर बैठा देंगे? ऊपर। अच्छा, ऊपर बैठा दे, जहां पे बैठा है। बेसिकली यहां पे आदत बना लो, बैठा ऊपर भी बैठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली यहां पे बैठा देना। ओके, स्पेशल बोलेगा तो देखेंगे, ठीक है? तो ए यहां बैठा दिया। अब बी और सी कुछ बोला है, कुछ कहीं बैठा दे, कहीं बैठा दे, बैठा दो बी और सी। ये ए है तो ये एंगल्स का नाम क्या हो गया? ए हो गया। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बालक? ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई पी। बी बाई बी बाई बी बाई बी। अब बताओ बी कौन है इसमें बालक? नीचे वाला है ना, बी ये होगा। तो बी बोले तो ए बी बी हो गया बालक। अब पी कौन हो जाएगा भाई? सी बी। सी बी। ओहो, ए बी सर 8 मिला, और हाँ ठीक है, ए बी कितना मिला? 8। और सी बी कितना है? 15, मतलब सी बी 15 दे दिया। अब ट्रायंगल का 2 साइड मिले तो तीसरा साइड फाइंड करेंगे। तो किसकी तरफ से फाइंड करेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस किस कौन से ट्रायंगल में लगेगा? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परमेश्वर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखेंगे नहीं, कैसे करेंगे? दिमाग में 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, खत्म, जोड़ेंगे, स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, आंसर लाएंगे। अरे हाँ है ना? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आएगा तो देखने के लिए भी बताते हैं, करवाएंगे तो देखे लोग कैसे चेक करें। कैसे चेक करें? पाइथागोरस परमेश्वर। अरे ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे ना, मार्केट में नहीं, एक ही जगह मिलेगा, वो राजस्थान में जाके, वो भी एक टीचर के पास जिससे हम पढ़े। अरे हाँ, एक साल था जनरल कंपटीशन वाला तैयारी कर था, मतलब मेरे सीनियर, उसको एक ट्रिक बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वो बनाता तो 1.5 पेज में आंसर। कितना पेज में? 1.5 पेज में आंसर। हम 1 लाइन में बताया उसको। कितने लाइन में? 1 लाइन में। खुश। ये कैसे हो गया? बोले यही तो होता भाई, आईआईटी का तैयारी करते तब ना तुमको पता चलता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या? पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच है कौन इसमें? एसी है। 90 के अपोजिट वाले को एच बोलते हैं, 90 के अपोजिट वाले को एच बोलते हैं। एसी है तो एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसका स्क्वायर
CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यस या नो। अब जब ये होगा, AC दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, यही तो निकालना है ना। AC स्क्वायर दे, CB दे रखा है क्या? कितना दे रखा है? 15। बोलो यस या नो। 15 का स्क्वायर। AB दे रखा है क्या? कितना? 8। 8 का स्क्वायर, यस या नो। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब ये समझ में आ गया तो भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 225। 15 का स्क्वायर 225। 8 का स्क्वायर 64। ओहो, तो बताओ 225 और 64 जोड़ो कितना हो जाएगा? बोलो 289 है ना? 89, यस या नो। जोड़ोगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। उससे कितना वैल्यू मिलेगा? अच्छा, उससे कितना वैल्यू मिलेगा? अरे 17 मिलेगा, बट के वैल्यू मिलेगा? दो वैल्यू की एक वैल्यू, दो वैल्यू, बट दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, एक एक्सेप्टेबल। एक एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि त्रिभुज के साइड्स नेगेटिव नहीं होते, ये कारण है। यहां बोल रहे हैं, ये और चैप्टर में ये आएगा। तो साइड क्या होगा? दो वैल्यू देगा। एक्स की वैल्यू कितना देगा? दो वैल्यू। वो एक्स क्या होगा? ट्राइंगल का साइड होगा। तो ये पहचान में तो नेगेटिव वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता। क्यों नेगेटिव नहीं? तो कभी -5 मीटर पाइप लाए कभी मार्केट में? कभी लाए -5 मीटर? मारबो करेगा। -5 मीटर कभी लाए हो? तो क्या करे दुकानदार? आएगा बेटा, आओ इधर। मारे एक था, फिर बोलेगा -5 मीटर। मारे दो था, बोले 5 मीटर बोलना। -5 मीटर नहीं होता है, ठीक है? निगेटिव नहीं होता, ठीक है? लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए वो रिजेक्ट होता है, ठीक है? ये कारण है। ये कारण याद रखोगे, माइंड में बैठाए रखोगे कि ट्रायंगल के साइड निगेटिव नहीं तो कभी भी निगेटिव आ रहा तो वो कट, वो हमारा आंसर नहीं होगा। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। तो कितना निकल गया भाई? ये 17 निकल गया। अब निकालना है किसका वैल्यू? साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H। अब बताओ हमको देखना कहां से? ए पर, यहां पर से। तो P हमारा कौन होगा? 15। 15 का नाम क्या है? CB। तो पहले CB लिखेंगे। H कौन है भाई? BA AC, यस या नो। तो साइन ए बराबर क्या आ गया? CB कितना दे रखा भाई? 15। और AC कितना दे रखा भाई? 17। ओहो, 15/17। उसी तरह से भाई किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है? सेक ए का वैल्यू। अरे सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो, B/H। कौन बोला? B/H। तो सेक का क्या हो जाएगा? H/B। H/B। तो H बताओ इसमें कौन है? 17 का नाम क्या है? CA। तो पहले CA लिखो। बोले तो CA ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपॉन H/B। B कौन हो गया? AB, यस या नो। तो सेक कितना हो गया भाई? AC कितना भाई? 17। और AB कितना भाई? 8। तो सेक कितना? देयरफॉर, इसको क्या बोलते हैं? देयरफॉर। इसलिए अब जो यहां पर घेरा नहीं, यहां पर घेरेंगे नहीं। एग्जाम में भी कभी गलती से हर जगह घेरा नहीं लगाना, ठीक है? लास्ट में जाके आंसर को लिखना है। साइन आ चुका है। साइन कितना आ गया? 15/17। और सेके कितना आ चुका भाई? 17/8। अब जाके क्या लगा देना है? एक डब्बा क्रॉस कर दो। ये एग्जामिनर को पता चल जाता कि तुम्हारा फाइनल आंसर ये है। सभी को घेरा लगाना तो एग्जामिनर क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा ये तुम्हारा एक्चुअल में आंसर है कौन सा। जो लास्ट आंसर आ जाए उसको लास्ट में सारे आंसर को लिख दोगे और उसको क्या कर दोगे? डब्बा में पैक कर दोगे, ठीक है? इसे नोट डाउन करो, उसको पॉज कर दो। खाली पॉज हो जाएगा ना? ओके हो गया? हो गया है? अच्छा, वो लॉक लग गया होगा। स्लाइड करो ना। ऐसे ऐसे स्लाइड करो, ऐसे। हाँ, पकड़ करो ना। हो गया ना? देखोगे? हो गया ना? आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिएगा, इसके आगे क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन।
यदि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्वेश्चन करवा दी था क्या? नहीं, अच्छा नहीं करवा। मितीय अनुपात परिकलित कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो गौर से यहाँ फटाफट। गौर से देखेंगे और नजरें स्क्रीन पर होना चाहिए। नजरें कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन पर। समझ में आ रहा है? कहीं और पर नहीं होना चाहिए। नजरें कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन पर भाई साहब। और कॉपी कलम लेके बैठे हो ना? अगर नहीं बैठे हो तो सलमान खान का मूवी आया है राधे, वही देखने चल जाना। अगर कॉपी कलम जो लेके नहीं बैठा तो राधे पिक्चर देखने चल जाना यार, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। चल देखिएगा, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा? 13/12। तो बोलता अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता भाई? इसके सेक थीटा के अलावा जो बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात वो सब निकालना। सेक थीटा के अलावा कौन बच गया? साइन बच गया, कॉस बच गया, कॉट बच गया, टैन बच गया और कॉसेक बच गया। मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। कितना रेशियो होता है? 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, जिसमें से एक दे रखा 5 हमको निकालना। चलो कैसे निकालेंगे? देखो, ये दिया हुआ जो दिया हुआ उसको लिखो। यदि ओहो यार क्वेश्चन नहीं उतार रहे। दिया है क्या दिया भाई? सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है? 13/12। ऐसा देख के सबसे पहला क्या समझना चाहिए? समकोण त्रिभुज। फिगर क्या? फिगर। सर फिगर बनाइए। फिगर बना देते हैं। अब बताओ यहाँ कौन बैठा हुआ है? थीटा। तो थीटा कहाँ डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे। अब एबीसी कहीं डाल दो, एबीसी कहीं डाल दो, जहां मन चाह रहा है वहां डाल दो। स्पेशल ना बोला कुछ कि बी 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री, सी 90 डिग्री, ऐसा बोला है? कहीं भी डाल दो। डाल दिया। डालने के बाद सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? H/B। H/B। H कौन है? AC है, तो AC आएगा ऊपर। B कौन है हमारा? BC। तो BC को आया नीचे आएगा। मतलब AC का वैल्यू कितना? 13। अब BC का वैल्यू कितना? 12। अरे बोलो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। खत्म। ऐसे निकालना है। एग्जाम में भी ऐसे निकालना है। और 2 नंबर में जब आएगा ना तब तामझाम करना उतना सारा। ठीक है? ये 5 आ गया। कैसे आ गया? 13 का स्क्वायर 169। 169 में ये घटेगा, 144 घटेगा तो बचेगा कितना? 25। बोले तो 5। यस या नो? है ना? यही घटेगा। तो जब ये दिया रहा ये दिया रहा तो इसमें से इसका स्क्वायर में इसको स्क्वायर को क्या कर दो? हटा देना। जब ये दोनों दिया रहा तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर को क्या कर दो? जोड़ देना और उसका स्क्वायर रूट काट लेना। खत्म। काट टाटा बाय बाय हो गया। चलो आगे काम करें। काम निकाल गया? निकाल लिया कि निकाल के दिखाते इसको? आगे बढ़ जाए ना। थोड़ा लेट क्या करे, टाइम वेस्टिंग। बढ़ते तो क्या निकालना? साइन थीटा। पहला निकाल लो साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? P/H। क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? नहीं। डायरेक्ट बोलो आंसर। बोलो कितना होगा P/H? आंसर बोलो 5/13। कॉस थीटा का आंसर बोलोगे 13/5। 13/, कॉस थीटा 13/5 होगा? नहीं। बोलो B/H। बोलो 12/13। फिर तीसरा बोलो tan थीटा। tan थीटा बोलो। tan थीटा क्या फॉर्मूला था? P/B। P/B बोल तो 5/12। यस या नो? अरे चमक रहा सबको? क्लियर है ना? फोर्थ में बोलेगा cot थीटा। अरे cot थीटा इसका उल्टा होता है ना, उलटता है ना। 12 क्या हो जाएगा? अरे कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो लिख दो कॉसेक। बोलो ये 5/13 तो 13/, उलट दो। आंसर हो गया। खत्म कहानी। टाटा बाय बाय। जल्दी फटाफट पॉज करें और उतारे। हो गया? हाँ तेरा काम है। ठीक है? अरे हो गया। देखो भाई, ओ भाई नजरे स्क्रीन पर।
अब देखो क्या दे रखा, क्या दिया पहले बताओ फटाफट, यहाँ नजर स्क्रीन पर चले, क्या दे रखा भाई, कॉट दिया है 7/8 कॉट थीटा बराबर कितना 7/8। क्या निकालना पहला में 1 प्लस साइन थीटा, गौर से सुनना भाई, ये निकालना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ एक फॉर्मूला बोलेंगे तुमको पचाना होगा, क्या होगा पचाना होगा, कैसे पचाना होगा क्यों आगे फॉर्मूला उसको लिखाया जाता है। ऐसा देखते हैं सबसे पहले किसकी चमकना चाहिए, समकोण त्रिभुज का। बट उस रास्ता से जाओगे ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा बड़ा चल जाएगा। गौर से देखो इस चीज को देखो, 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन 1 प्लस क्या है कॉस थीटा है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये ओके, गौर से देखना है, यहाँ 1 है क्या, यहाँ भी 1 है क्या, यहाँ साइन है क्या, यहाँ भी साइन है, यहाँ क्या साइन है इनटू। तो देखो इसको ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, तो ये क्या बन गया ए प्लस, तो ये क्या हो गया ये एक को क्या बने ए, तो ये भी क्या हो गया ए, ये क्या हो गया ये बीच में क्या माइनस, कल ही तो बताया था ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या नीचे भी वही है क्या, ये नीचे भी वही है क्या, ये ए हो गया तो ये बी हो गया, ये प्लस तो ये माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू क्या बन गया, तो क्या फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। अब तो ऐसे लिखेंगे थीटा पर स्क्वायर, एंगल पर स्क्वायर नहीं लिखते, किस पर लिखते साइन पर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे भी क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात है, नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब सुनना भाई, एक फॉर्मूला झेलना, क्या झेलना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है 1 माइनस, याद कर लेना, लिख लेना, लिखते चलना फॉर्मूला को। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब सुनना, कल बताया था ये दोनों की डिग्री क्या है सेम है, दोनों की डिग्री क्या है, जब दोनों की डिग्री सेम है तो इसको इस तरह से लिखा भी जाता है कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा जाता है, दोनों डिग्री के बदले 1 डिग्री, दोनों डिग्री के बदले 1 डिग्री तो स्क्वायर कर दिया। दोनों डिग्री के बदले जब सेम डिग्री रहेगा ना, जब सेम डिग्री रहेगा तो सभी की डिग्री के बदले कितना डिग्री लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, एक बार कवर हो गया। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा नहीं कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा। क्या होता है भाई कॉट थीटा। ओ इसका स्क्वायर, कॉट थीटा दे रखा कितना 7/8 रख दे, क्या 7/8 का क्या हो गया बोलो तो कितना हो गया आंसर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया आंसर। और यही आंसर तो यही है, कहा गया यही आंसर तो यही है, दूसरा का आंसर भी क्या होगा कॉट स्क्वायर, यही है। अरे यस या नो, इसको बनाएंगे कैसे, गौर से देखना, कभी अंधा की तरह सॉल्व मत करना, सॉल्व करना बट अंधा की तरह सॉल्व मत करना। कभी बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस, ये मिल जाए ना तो फोकट में उतार लो। ये देख रहे हैं शकल सेम है बट क्या डिफरेंस है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस है तो वहां माइनस, या यही हो सकता है यहाँ माइनस हो सकता है, वहां क्या हो सकता है प्लस हो सकता है। अब बीच में अगर इंटू में रहा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मन में ख्याल आना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मन में ख्याल आना चाहिए। आएगा तो फॉर्मूला लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 1 a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों की डिग्री क्या है सेम है, दोनों की डिग्री के बदले क्या कर लेंगे एक कर लेंगे, क्या कर लेंगे एक कर लेंगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना दे रखा है 7/8, तो 7 का स्कोर कितना होगा 49, 8 का स्कोर कितना होगा 64। क्लियर है, इसे नोट डाउन करो, पॉज कर दो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन करो, नोट जल्दी फटाफट। तो इस फॉर्मूला को क्या कर लो भाई नोट डाउन कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा,
फिर कॉस साइन स्क्वायर को ले जाओ, कॉस साइन स्क्वायर का हटाओगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। तो आपको मेनली जो याद रखना है फर्स्ट और 6 और 11th याद रखना है। क्या याद रखना है, बाकी इसी को घुमाना है। आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो जनरली ये याद रखना। ओके, क्लियर है, कर दे वीडियो। चले, आपका ये सवाल आ चुका है, क्या बोलता है, स्क्रीन पर सवाल आ चुका है और नजरें स्क्रीन पर होना चाहिए। और नजरें अगर स्क्रीन पर नहीं हुआ तो क्या होगा, दिक्कत। तब तो आपका कुछ है दिक्कत, आपको परेशानी अंदर में। त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या बोला, बी समकोण, समकोण त्रिभुज बनाओ। क्या बोला, बी समकोण बना दे। ये बी हो गया, यही ना होगा, बी यहां बैठेगा। अब ए और सी कहीं और बैठ जाओ, कहां बैठा दे, जहां बैठाना मन कर रहा है। ए यहां बैठ गया और सी यहां बैठ गया। ठीक है, तो क्या दे रखा, क्या क्या दे रखा, दिया है, जो दिया ऊपर लिख लो। दिया है एंगल बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री को लिखने का तरीका एक और बताया था, बताओ। पाई बाई 2, क्या बताए थे, पाई बाई 2। 90 डिग्री लिखने का तरीका एक और क्या होता है, सरकार ये ना दे कि ये दे देगा, तो चमकना चाहिए। ये पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री कटेगा तो 90 आ जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है सरकार ने, tan ए बराबर क्या दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, P बटा B। क्या होता है, P बटा B। अब हमको देखना किधर से, ए से। ए है किधर, ऊपर। इसके हिसाब से, ये एंगल की बात कर रहा है ना, इस एंगल के हिसाब से P कौन हो जाएगा, BC बोले तो ये BC, और B बोले तो AB, है ना। अब जब BC कितना दे रखा है, 1, ये 1, और AB कितना दे रखा है, √3। अब डायरेक्ट बोलिए कितना निकलेगा, 2। कैसे, इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। 9 नहीं होता है, 3 होता है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। क्या हो जाता है, कट जाता है। 3 हो गया। और 1 का स्क्वायर कितना, 3 1 4, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा इधर, रूट, तो कितना निकला, 4। किसका स्क्वायर रूट, क्लियर है। रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, तो एज इट इज जो अंदर रहेगा वो बाहर आ जाएगा। क्लियर है बातें। अब निकालना क्या, पहला देखोगे साइन ए, क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही निकालना ना। साइन का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, P/H। अब हमको देखना है किधर से, ए है किधर, ऊपर। ए कौन है, P कौन है, BC, तो BC लिख। H क्या है, क्या नाम है, AC, तो AC लिखो। इन दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, तो इंटू है, तो इंटू दे दिया। इंटू नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। अब क्या है, कॉस सी, कहां से देखना हमको, सी से। सी किधर है, इधर है ना, सी से देखना है। बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा B कौन है, CB, बहुत अच्छा। H कौन है, AC, ओहो कर दा। अब इसी तरह से बताओ कॉस ए, कहां से देखना हमको, ए से। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B कौन हो जाएगा, BC, AB। बताओ, अब B हो गया ना, H कितना है, AC। फिर बताओ साइन C, कहां से देखना आप, C से। C किधर है, इधर है। P कौन होगा, AB। ओहो, H कितना है, AC। अच्छा सर, अरे गजब, ये BC, ये भी BC। BC इंटू BC क्या हो गया, कट गया। BC स्क्वायर, ऊपर ऊपर है ना, ऊपर नीचे कटता है, ऊपर ऊपर क्या होता है, गुना होता है। BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अभी BC स्क्वायर है, AC इंटू AC, AC स्क्वायर, ऊपर नीचे कटेगा। क्या कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC। अब दो, इसके ऊपर क्या चला आएगा, स्क्वायर चला आएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर। फिर इसी तरह से भाई AB इंटू AB क्या होगा, AB का स्क्वायर। तो AB अभी लिखो पहले, AC के ना AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। तो बोलो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा,
अरे गौर से पहचान तो जरा सर, BC बट्टा AC, BC बट्टा AC, ये क्या होगा? BC बट्टा AC क्या होगा? गौर से देख, कोई फॉर्मूला बन गया। BC A एंगल के हिसाब से देखेगा तो सोच, BC बट्टा AC, ये क्या हो गया? P हो गया, ये H हो गया। P बाई H किसका फॉर्मूला होता है? ये साइन थीटा के स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे वैल्यू निकालना वो तो गधा हुआ काम हुआ, पहचानने के तरीका सोचो। ये तो वैल्यू तो सब निकालता, सब रख देगा। BC बटा AC इस एंगल के हिसाब से क्या हो गया? P हो गया, है ना? अगर इस एंगल के हिसाब से देगा तो B हो जाएगा। तो B बाई H क्या होता है? कॉस। इस एंगल के हिसाब से देगा तो P बाई H क्या होता है? साइन। तो साइन का स्क्वायर दिख गया। अरे है ना, साइन का स्क्वायर। अब AB बटा AC देखो, इस एंगल के हिसाब से देखें तो इसी एंगल के हिसाब से इसको भी देखना है। तो AB कौन है? ये है। और AC कौन है? ये तो P हो चुका था, ये क्या हो गया? B और H क्या होता है? कॉस। ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू कितना? 1। वैल्यू सब रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कितने हो गया? 1। अब रख के दिखा देते हैं, विश्वास ना होता है तो रख के दिखा देते, विश्वास ना होता है तो चलो देखो BC कितना दे रखा है? 1। AC कितना दे रखा है भाई? 2। इसका स्क्वायर। AB कितना दे रखा है?